हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही सपोर्ट लेवल में आपको ऑलरेडी बता चुका था और कहा था कि स्टॉक अगर इस कैंडल के इस लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो स्टॉक हमारा कहाँ जाकर के रुकेगा, वो लेवल में आपको बता चुका था। आज ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए फिर से हम इसके नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की हर दिन जो है इसके बारे में बात करते हैं। और आज जिस तरह से स्टॉक ने ट्रेड किया है, बाकी के सभी स्टॉक ने ट्रेड किया है क्योंकि बैंक निफ्टी में एक अप ट्रेंड देखने को मिला। और अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने पुराने हाई के पास में चल रही और ये हाई अगर आप देखेंगे तो 30/12/2019 के आसपास में देखने को मिला था। और अब स्टॉक निफ्टी अपने हाई के पास में आ गई, तो कल के दिन में निफ्टी में भी ब्रेकआउट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि स्टॉक में निफ्टी में जिस तरह से स्टॉक ने स्टॉक का नाम आता है बार बार। निफ्टी में जिस तरह से 2-3 दिनों से रेड कैंडल बन रही थी, आज एक ही दिन में वो सारी कैंडल को फिल करके अपने हाई के पास में इसने क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पर देखिएगा आज का जो हाई है वो है 32,391 रुपए का। तो ये जो लेवल है दोस्तों, कल के दिन में जैसे ब्रेकआउट होता है तो आपको पहला लेवल यहाँ पर दिख रहा होगा, इस कैंडल का हाई। ये आपका निफ्टी का लेवल है 32,613 का। और स्टॉक में निफ्टी में अगर सपोर्ट की बात करें तो इस कैंडल का हाई आपका सपोर्ट लेवल है 31,783 का। क्यों? क्योंकि ये लेवल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी हाई बना हुआ है। तो निफ्टी में एक तरफा जो है अप ट्रेंड देखने को मिला है, तो उसी तरह से बाकी के बैंकिंग स्टॉक में भी अप ट्रेंड देखने को मिला है। अब देखिएगा, जो मैं आपको कैंडल्स बताता हूँ उसमें आप अगर नजर रखे होंगे तो ये हमारी जो है हैमर या डोजी कैंडल थी। और मैंने कहा था कि जब ये डाउन ट्रेंड में बनती है तो और हाई के पास क्लोजिंग होती है, और जब हाई नेक्स्ट डे ब्रेकआउट होता है तो एक अप ट्रेंड बहुत बढ़िया मिलता है। तो ये इस तरह से काम करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर में आज अप ट्रेंड देखने को मिला, उसी के बेसिस पर मैं आज आपको सेंट्रल बैंक के बारे में बता रहा हूँ। मैंने आपसे हर बार कहा था कि जब भी आप किसी स्टॉक को लेते हैं तो उसके इंडेक्स को या इंडाइसेस को जरूर ट्रैक करें। वो किसी भी स्टॉक का सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर का हो, फार्मा सेक्टर का हो, तो आपको उसको भी ट्रैक करते हुए चलना होगा। तो आज के दिन में अगर सारे स्टॉक देखेंगे बैंकिंग के तो लगभग सबने बहुत ही बढ़िया हाई के पास क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पर देखिएगा, कल का जो मैंने आपसे लेवल बताया था, इस कैंडल का लो 13 रुपए 65 पैसे का सपोर्ट लेवल बताया था, और उसके बाद इस कैंडल का लो देखिएगा 13 रुपए 70 पैसे के पास में। तो यहाँ तक इसने लो बनाया, फिर स्टॉक ने एक अप मूवमेंट दिया, और यहाँ पर जितने भी लेवल्स थे, जितने भी हाई थे, वो सभी यहाँ पर मिल चुके। इस कैंडल का जो हाई था 14 रुपए 70 पैसे का, आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो 14 रुपए 70 पैसे का ही एग्जैक्ट हाई बना है। अब कल के दिन में अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो आपको ऊपर के टारगेट रखना है। उस केस में आप पहला टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं, इस कैंडल का हाई 15 रुपए 60 पैसे का। और उसके बाद दूसरा लेवल रखिएगा आप यहाँ पर, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, और ये लेवल है हमारा लगभग 16 रुपए के आसपास का, जो मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। पर सबसे इंपोर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखना है, क्योंकि स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज और 50 दिनों के मूविंग एवरेज के बीच में चल रहा है। जब तक ये ब्रेकआउट जिस तरह से आज ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिया है, अगर कल के दिन में भी इसी तरह से ब्रेकआउट मिलता है, और कल मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा, क्योंकि स्टॉक ने हाई जो है अपने हाई के पास में क्लोजिंग दिया है, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक यहाँ से बहुत दिनों तक स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, इसे पता नहीं चल रहा था कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। तो ये कंफर्मेशन आज की कैंडल ने कर दिया है, और कल ये लेवल जैसे ब्रेकआउट होता है आपको ये पहला लेवल मिलेगा। दूसरा लेवल मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर 16 रुपए का बता चुका। और उसके बाद लेवल अगर आप छोटे छोटे लेवल्स चाहिए तो देखिएगा, यहाँ पर आप रख सकते हैं इस कैंडल का लो 1670 का। उसके बाद यहाँ पर इस कैंडल का लो रख सकते हैं 17 रुपए 15 पैसे का। तो धीरे धीरे आपको ये टारगेट मिलते हुए नजर आएंगे, और मुझे लग रहा है कि अब इस बार स्टॉक इस 200 दिनों के मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर सकता है दोस्तों। स्टॉप लॉस की बात करें या सपोर्ट लेवल की बात करें, तो स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो स्टॉक में देखिएगा, आप यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया 50 दिनों का मूविंग एवरेज। अगर आपने नहीं लगा रखा है दोस्तों तो यूज करिएगा, मूविंग एवरेज बहुत बढ़िया काम करता है। साथ ही स्टॉक यहाँ पर फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा था, पर सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर चला गया। तो ये इंडिकेशन होता है, कभी भी स्टॉक अगर अब बढ़ना होता है तो यहाँ से आपको 1 दिन 2 दिन पहले ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है।
पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना चाहिए। डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, तब जाकर के आपको स्टॉक में अप ट्रेंड मिलता रहेगा। साथ ही जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आ रही थी तो हर दिन नया लो बन रहा था। जैसे यहाँ पर रेड कैंडल बनी, फिर दूसरे दिन फिर रेड कैंडल लो बना, फिर यहाँ पर लो 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 बनता गया, और जब लास्ट में इसने ग्रीन कैंडल बनाए तब जाकर के आपको समझना था कि स्टॉक कहाँ जाकर के रुका और कहाँ इसने लो बनाया। तो यहाँ पर देखिएगा, इस कैंडल का हाई जो था स्टॉक ने यहीं पर लो बनाया, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है दोस्तों, तो मैंने मिनिमम 25 रुपीज का टारगेट दिया था, अगर आपने देखा होगा तो दोस्तों। सॉरी, 25 का नहीं था, एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो वो था यहाँ पर 18 रुपए के आसपास का दोस्तों। तो ये 18 रुपए का लेवल मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया हुआ है, यहाँ पर भी हाई बनाया हुआ है, और यहाँ पर भी एक हमारी रेंज थी। तो आप देख सकते हैं 17 रुपए 50 पैसे और 18 रुपए का दो लेवल है, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही मिल जाए या उससे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में। और इसके बाद मैं यस बैंक का वीडियो बनाऊंगा, वोडाफोन आइडिया का बनाऊंगा, विकास मल्टी कॉर्पोरेशन के रिजल्ट के बारे में बात करूंगा, और जो भी रिजल्ट आज आए हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, अगर आपने सेंट्रल बैंक के स्टॉक ले रखे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो वो भी आप करना, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।